दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत की चौथी कथा में नारद जी का पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्री हरि के चरणों में सत सत नमन। राधे राधे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की और कैसे भक्ति हमें इस माया के बंधन से मुक्त करती है। आज हम उस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं जो देवर्षि नारद के पूर्व जन्म की कहानी बताती है। कैसे एक साधारण बालक श्री हरि की कृपा से उसका परम भक्त बना। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी जन्म, किसी भी परिस्थिति में श्री हरि के चरणों तक ले जा सकती है। तो आइए श्री हरि का नाम लेते हुए इस भक्ति के अमृत सागर में डुबकी लगाएं। हरि ओम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ये पावन कथाएं आपके पास रोज़ पहुँचें। इस वीडियो को लाइक शेयर करके श्री हरि की भक्ति का प्रसार करें। अब चलिए कथा की ओर। दोस्तों, सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, देवर्षि नारद जिनकी वीणा से सदा श्री हरि का नाम गूंजता है, वे हमेशा से ऐसे नहीं थे। उनके पूर्व जन्म की कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति की राह कोई भी चल सकता है। कलयुग के एक पिछले चक्र में नारद जी एक दासी के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनकी माँ एक गरीब और मेहनती स्त्री थी जो एक ब्राह्मण के घर में काम करती थी। यह बालक जो बाद में नारद जी बने, बचपन से ही भोला और भक्तिमय था। वह अपनी माँ के साथ रहता था और उनके काम में छोटी छोटी मदद करता था। उसके गांव में एक बार कुछ महान साधु आए। ये साधु श्री हरि की भक्ति में लीन रहते थे और गंगा तट पर चातुर्मास मतलब कि 4 महीने का व्रत करने के लिए रुके थे। बालक की माँ ने इन साधुओं की सेवा शुरू की। वह उनके लिए भोजन बनाती, उनके कपड़े धोती और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती। बालक को इन साधुओं की संगति बहुत अच्छी लगती थी। वह अपनी माँ के साथ उनके पास जाता और उनकी बातें सुनता। साधुओं ने देखा कि यह बालक बहुत जिज्ञासु है और शक्तिमय है। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और श्री हरि की लीलाओं की छोटी छोटी कथाएं सुनानी शुरू की। दोस्तों, उस बालक का मन साधुओं की कथाओं में डूब गया। वह हर दिन उनके पास बैठता और श्री हरि की लीलाएं सुनता। साधुओं ने उसे श्री हरि का नाम जपना सिखाया। वे कहते, हे बालक, श्री हरि का नाम ही वह मंत्र है जो हर दुख को हर लेता है। साधु उसे अपने भोजन का प्रसाद देते थे। यह प्रसाद श्री हरि को अर्पित किया हुआ था। बालक उस प्रसाद को बड़े श्रद्धा से ग्रहण करता और अपने मन ही मन श्री हरि का स्मरण करता। धीरे धीरे उसका मन श्री हरि की भक्ति में रंगने लगा। 4 महीने बीत गए और साधुओं का चातुर्मास समाप्त हुआ। जब वे जाने लगे तो उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तुम्हारा मन शुद्ध है। श्री हरि का नाम सदा अपने हृदय में रखना। उनकी कृपा से तुम्हें जीवन में सच्चा सुख मिलेगा। बालक ने साधुओं के चरण छुए और उनकी बातों को अपने हृदय में बसा लिया। लेकिन दोस्तों, भक्ति की राह में परीक्षाएं भी आती हैं। कुछ समय बाद उसकी माँ को एक सांप ने डस लिया और वह इस संसार से चली गई। अब बालक अकेला रह गया था, लेकिन उसका मन श्री हरि की भक्ति में इतना डूब चुका था कि उसे कोई भय नहीं था। उसने सोचा, श्री हरि मेरे माता पिता हैं, मैं अब उनके चरणों में ही अपनी जिंदगी अर्पित करूँगा। दोस्तों, उस बालक ने सारी सांसारिक ममता त्याग दी और जंगल की ओर चल पड़ा।
वह दिन रात श्री हरि का नाम जपता और उनकी कथाओं का स्मरण करता। उसका मन संसार में विरक्त हो गया था। एक दिन जब वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था, श्री हरि ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। एक दिव्य प्रकाश में श्री हरि प्रकट हुए। उनके चरणों में कमल खिल रहे थे और उनका चेहरा करुणा से भरा था। बालक ने श्री हरि को देखकर उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए। अब मैं सदा आपका भक्त बनना चाहता हूँ। श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रिय है। इस जन्म में तुमने मेरा स्मरण किया, लेकिन अभी तुम्हारा शरीर छोड़ने का समय नहीं है। मेरी कृपा से तुम अगले जन्म में मेरे परम भक्त बनोगे और मेरे नाम का गान करोगे। कुछ समय बाद उस बालक का शरीर छूट गया। श्री हरि की कृपा से वह अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्मे और देवर्षि नारद बने। उनकी वीणा से सदा श्री हरि का नाम गूंजने लगा, नारायण नारायण। सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, नारद जी की भक्ति हमें सिखाती है कि श्री हरि का नाम और उनकी कथा हर जन्म में उन्हें उनके करीब ले जाती है। दोस्तों, नारद जी के पूर्व जन्म की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। चाहे आप राजा हों, दासी पुत्र हों या कोई साधारण प्राणी, श्री हरि का नाम और उनकी कथा आपके जीवन को बदल सकती है। यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। श्री हरि की भक्ति वह अमृत है जो हर दुख को हर लेता है। नारद जी एक साधारण बालक थे, लेकिन साधुओं की संगति, श्री हरि का प्रसाद और उनके नाम के जप से उन्हें देवर्षि बना दिया। सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, भक्ति वह शक्ति है जो हर जन्म में तुम्हें श्री हरि के करीब ले जाती है। जो प्राणी श्री हरि का स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में श्री हरि के नाम का जप करके शांति का अनुभव किया? क्या आपने कभी साधु संगति में श्री हरि की कथा सुनी? श्रीमद् भागवत कहती है, श्री हरि का नाम वह मंत्र है जो हर बंधन को तोड़ देता है। श्री हरि की कृपा से हमने आज इस पावन कथा को सुना। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज की हर कथा आपके पास पहुँचे। कमेंट में ज़रूर बताएं, नारद जी की भक्ति से आपको क्या प्रेरणा मिली? क्या आपने कभी श्री हरि की कथा या नाम से अपने जीवन में बदलाव महसूस किया? आपके जवाब हमारे लिए अनमोल हैं। अंत में श्री हरि का एक बार फिर से स्मरण करते हैं। हरि ओम, राधे राधे। अगली कथा में हम सुनेंगे बालक ध्रुव की तपस्या और श्री हरि के दर्शन की कहानी। तब तक श्री हरि की भक्ति में डूबे रहिए। जय श्री हरि।